हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों आज हम वापस आपकी 7th क्लास की जो हमारा राजस्थान बुक है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए फिर से हाजिर हुए हैं। तो देखिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में शामिल राजस्थान निवासी सदस्यों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आपको ये देखना है कि कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। तो संविधान सभा में शामिल राजस्थान के जो निवासी हैं उनमें से मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो अजमेर और मेरवाड़ा से थे, बिल्कुल सही है। दलेल सिंह कोटा से थे, ये भी बिल्कुल सही है। रामचंद्र उपाध्याय ये धौलपुर से नहीं थे, ये अलवर से थे, आपको ये ध्यान रखना है। और जसवंत सिंह बीकानेर से थे, ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए, ये सारे जो संविधान सभा में भाग लेने वाले थे, ये इनके जो आगे रियासत है उनके नाम हैं। और बाकी जो और हैं जैसे कि माणिक्यलाल वर्मा थे, वो उदयपुर से थे। जननारायण व्यास जोधपुर से थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे। और राज बहादुर भरतपुर से थे। सरदार सिंह खेदड़े से थे। इनको भी आपको याद करके रखना है। तो पहला जो हमारा आंसर है वो क्या आ गया, तीसरा है रामचंद्र उपाध्याय। ये कहाँ से थे, अलवर से थे ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुसार संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत भाग को वृक्षादित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, 2010 के अनुसार राज्य की जो वन नीति है 2010 उसके अनुसार यहाँ आपको 20% करना है। ठीक है, लेटेस्ट जो बुक है उसमें 2010 की नीति के अनुसार 20% जो है वो वृक्षादित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका आंसर इसमें 4 आएगा। जल जंगल और जमीन आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चला गया था। तो जल जंगल और जमीन ये जो है आंदोलन, ये यहाँ पे मामा बालेश्वर दयाल इनके द्वारा चला गया था। नेक्स्ट आता है, ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसके द्वारा रखी गई। तो ब्यावर में आर्य समाज की नींव है वो यहाँ पे सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। दामोदर दास राठी जो है, इन्होंने जो आर्थिक सहायता दी थी यहाँ पे, जो हमारा वो हुआ था, जो नसीराबाद की जो छावनी थी वहाँ पे कब्जा करने के लिए वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनको सेठ दामोदर दास राठी ने क्या दिया था, आर्थिक सहायता दी थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपसे पूछे कि भाई नसीराबाद के अंदर जहाँ पे जो क्रांति स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे जो क्रांतिकारी थी उनको आर्थिक मदद है वो किसने की थी। तो यहाँ पे सेठ दामोदर दास राठी जो है उन्होंने आर्थिक सहायता की थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, विजय सिंह पथिक के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। तो देखो, विजय सिंह पथिक जो है उसके संबंध में, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था, बिल्कुल सही है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से था, बिल्कुल सही है। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या बन गया, इनमें से कोई नहीं असत्य है। देखो, सत्य और असत्य का आपको ध्यान रखना है, यानी कि तीनों के तीनों सत्य हैं, इनमें से कोई सा भी असत्य नहीं है। ओके डियर, नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले, मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मूल संविधान जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है, बलवंत सिंह मेहता। मूल जो संविधान है उसकी प्रति पर बलवंत सिंह मेहता ने क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो धात्विक खनिज समूह है उसके अंदर आपका पहला ऑप्शन आता है सीसा, तांबा और लोहा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, धात्विक और अधात्विक जो खनिज हैं। तो यहाँ आपका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन 1। सवाई करसन सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितनी प्रकार की लागतें ली जाती थी। सवाई करसन सिंह, इनके समय 84 प्रकार की लागतें जो कर थे वहाँ पे ली जाती है। 84 प्रकार के जो टैक्स थे, 84 प्रकार के कर थे वो लिए जाते थे। उनके बाद में देखिए, करसन सिंह के बाद में इनका जो नेक्स्ट आया था वो पृथ्वी सिंह था, और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई नामक जो कर था ना वो लगाया था। तो आप ये वैसे ये जो है आपकी बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। करसन सिंह और उसके बाद में आता है आपका पृथ्वी सिंह। तो यहाँ पे 84 प्रकार की जो टैक्स थे, 84 प्रकार की जो कर थी वो लगाई जाती थी। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो माउंट आबू में। सदाबहार वन कहाँ पे है, माउंट आबू में। देवारी जस्ता शोधक, देखो
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देबारी जस्ता शोधक संयंत्र, एक तो ये हो गया। चंदेरिया सीसा जस्ता, दूसरा ये हो गया। तो देबारी पता है आपको उदयपुर में है, और यहाँ पे भी ऑप्शन 2 आ गया, उदयपुर। दूसरा चंदेरिया कहाँ है, चित्तौड़ में है, तो इसका मतलब चित्तौड़ इसमें है, तो आपका आंसर क्या बन गया, एक ऑप्शन बन गया। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, तो सर्वाधिक सिंचाई है वो नलकूप से। किससे की जाती है, नलकूपों से की जाती है, सर्वाधिक सिंचाई है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, तो यहाँ जवाहर सागर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जवाहर सागर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखना, जवाहर सागर, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बाकी क्या है, राष्ट्रीय केवलादेव है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल है। जवाहर सागर जो है ना, वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पशु चराने और लकड़ी काटने का पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। देखिए, आरक्षित जो वन होते हैं वहां पे पशु चराने, लकड़ी काटने का पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। कुछ रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वहां पे परमिशन से और वहां पे करवा सकते हो, बट क्या होता है, टोटली क्या है, प्रोहिबिटेड है वहां पे जो आरक्षित वन है वहां पर। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, देखिए ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या आता है, सूरतगढ़, काफी बार पूछा गया है, सूरतगढ़ है वो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी, देखो काजरी होता ना जो कहाँ पे है, ये पूछा कि किस जिले में स्थित है, तो ये वैसे कॉमन क्वेश्चन है, ये जोधपुर में है काजरी। एक होता है आफरी और एक होता है काजरी, तो ये काजरी पूछ रहा है, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था, ठीक है, वो जोधपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में है। देखिए, राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो यहाँ पे मरु जो है वो आपको पता है कहाँ पर है, मरु जैसलमेर है, बाड़मेर है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन पहला क्या रहा है, जैसलमेर बाड़मेर, ये जो मरुस्थली है। और यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं, भेड़िया है, चिनकारा है, सियार है, इस तरह के जानवर हैं वो इन राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। केसरबाग, तो यहाँ पे केसरबाग जो है वो धौलपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो धौलपुर में है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं और निश्चित रूप से आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे समावेश किया है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कि फुलवारी की नाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है, आरएस 2016 में फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, उदयपुर। फुलवारी की नाल कहाँ पे है, उदयपुर में है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क भड़ला की स्थापना किस जिले में की गई। सबसे बड़े सोलर पार्क, तो यहाँ पे आप भी पूछ सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, भड़ला, और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, तो इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है कौन सा विकल्प है वो सही सुमेलित है। सीता माता में उड़न गिलहरी है, ये काफी पूछा जाए, उड़न गिलहरी है वो किस अभ्यारण्य में। देखो, इसको तो अच्छी तरह से आपको रट लेना है ढंग से, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। उड़न गिलहरी है, ये तो क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है। उड़न गिलहरी कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता। फिर उसके बाद में गोडाउन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान आ गया। बाघ है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव है साइबेरियन क्रेन, इसका मतलब इसमें सारे के सारे ही हैं। और विशेष करके आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा जानवर है, कौन सा पक्षी है, वो किस अभ्यारण्य से ज्यादा है वो पाया जाता है उसमें, तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। 21, विद्यापति गौड़, देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यापति गौड़, उसके बाद में वगीश्वर, जयनक, विश्वरूप, जनार्दन, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक और कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, यह कथन किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या आ गया, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कहाँ से थे, अजमेर। तो पृथ्वीराज चौहान उन्होंने ये कथन कहा था कि विद्यापति गौड़, वगीश्वर, जयनक, विश्वरूप, जनार्दन, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक हैं और कवि हैं वो दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा था। हसमत वाला शासक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हसमत वाला शासक मालदेव को कहा था, और मालदेव का जो शासनकाल था वो मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले भाद्रादुर्ग को जीता था, सोजत का दुर्ग, मालकोट का दुर्ग, पोकरण का दुर्ग, ये ऐसे दुर्ग जो है ना इन्होंने बनाए थे। और यहाँ पे फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा था, किसको? मालदेव को। निम्नलिखित में से किस शासक को राजपूताने का करण कहा जाता है? किस शासक को राजपूताने का करण कहा जाता है? तो ये जो आपका महाराजा राय सिंह है, महाराजा राय सिंह है, इनको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आपसे पूछा गया है। महाराजा राज सिंह प्रथम का समय काल क्या था? देखिए, ये जो समय काल है ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 1652 से 1680 का जो समय था वो महाराजा राज सिंह प्रथम का जो समय काल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काल था। तो ये अन्य जो शासक है ना उनके भी आपसे समय काल पूछ सकते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि, ये जो उपाधियां हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे शाहजहां थे ना, शाहजहां ने राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? महाराणा कुंभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? महाराणा कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ, बिल्कुल ठीक है। कुंभा 1437 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे, बिल्कुल ठीक है। महाराणा कुंभा ने संगीत राज, देखो ये ध्यान रखना है आपको, ये संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, ये किसकी रचना है? काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की है। इसका मतलब इसमें चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई सा भी असत्य नहीं है, तीनों की तीनों क्या है? सत्य हैं। तो महाराणा कुंभा के बारे में आपको अच्छे से याद करके रखना है, क्या क्या, कि इनका जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ, 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन में बैठे, और ये संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध इनकी इन्होंने रचना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। कविवर सूदन, अखेराम, गर्ग जैसे विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे भाई? यहाँ पे महाराजा सूरजमल। ठीक है, महाराजा सूरजमल कहाँ का था? महाराजा सूरजमल भरतपुर का शासक था महाराजा सूरजमल। मिर्जा राजा जयसिंह के किस दरबारी कवि के द्वारा जयसिंह चरित्र की रचना की गई थी? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा तो राम कवि, कौन से? राम कवि। ठीक है, इसका आंसर क्या बन गया? राम कवि। नेक्स्ट आता है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1974 में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? वैसे सिंपल क्वेश्चन है आपसे, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, ये आप आराम से कर सकते हो। चना और जौ ये किसकी हैं? रबी की हैं। देखो र और बी दो अक्षर है ना, तो दो दो ऐसे कई बार क्या होता है, कंफ्यूज होता है आदमी, जो स्पेशली जो शहरों का आदमी ना वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखो इसमें दो शब्द हैं, तो जिसमें जो छोटे अक्षर होते हैं दो शब्द होते हैं ना, चना है, ठीक है, जैसे कि जो है, जो में तो वैसे एक है, लेकिन आप जो छोटे शब्द है ना वो रवि के हैं, बाकी लंबे वाले किसके हैं? खरीफ के हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 31, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है। कहाँ पे है? सूरतगढ़ में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। देखो दो तीन चीज बताऊंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी निश्चित रूप से। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ में। इसकी स्थापना कब की गई? 1956 में। किसके द्वारा, किस देश के सहयोग से? रूस। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस देश की सहायता से एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है ना सूरतगढ़ का, वो किस देश की सहायता से वो उसमें स्टेब्लिश किया गया? तो वहां पे क्या बन गया आपका आंसर? रूस। दूसरा जो आता है वो जैतसर। ठीक है, जैतसर है कृषि फार्म, उसकी स्थापना 1962 में। और दूसरा यहाँ पे कनाडा, ठीक है ना, कनाडा की सहायता से, ये वाला कनाडा की सहायता से, ये वाला रूस की सहायता से। ये 1956 है, 1962 है, ये जैतसर, ये सूरतगढ़। ये दो तीन चीजें जो है ना इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है।
राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना कहां पर की गई? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1889 में स्थापना हुई थी ब्यावर में, ध्यान रख लोगे ना, 1889 में। सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र नगरी की बात है ना, तब तो भीलवाड़ा है, लेकिन यहाँ पे पहली सूती वस्त्र मिल की बात कर रहा है जिसका नाम क्या था? कृष्णा मिल लिमिटेड, द कृष्णा मिल लिमिटेड। देखो इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। राजस्थान में पहली सूती मिल का नाम क्या था? कृष्णा मिल लिमिटेड, ठीक है। कहाँ पर? ब्यावर में। कब? 1889 में, ठीक है, याद रख लोगे। चलिए नेक्स्ट आपका आता है 33। निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं किया गया? तो आपका आंसर क्या आता है? मालकोट का दुर्ग। महाराणा कुंभा जो है ना, महाराणा कुंभा को ये जो है ना स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना, महाराणा कुंभा को, ठीक है। अगर ये पूछे आपसे कि स्थापत्य कला का जनक किस शासक को कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? मालकोट दुर्ग है ना, इनके द्वारा स्थापना, ये दुर्ग जो है ना वो नहीं बनवाया गया, बाकी इन्होंने क्या किया था? अचलगढ़ है, बसंती है, मचान है, ये कुंभा के द्वारा करवाए गए थे। 34 आता है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो देखो यहाँ पे राम नारायण चौधरी, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। आपको ध्यान हो तो रूपाजी कृपाजी धाकड़ इसी में क्या हुए थे? बेगू किसान आंदोलन में ही शहीद हुए थे, ये ध्यान रखना। बेगू किसान आंदोलन में शहीद होने वाला कौन था? रूपाजी कृपाजी या फिर रूपाजी कृपाजी धाकड़ थे। वो किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? ये वाला क्वेश्चन तो सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। तो बेगू किसान आंदोलन में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में हुई घटना? देखो ये क्वेश्चन वैसे उसमें 9th वाले में भी आया था। यहाँ पे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था, तो ये निमोचना आता है, ठीक है ना। ये वैसे इंपॉर्टेंट है आपका, निमोचना कांड आता है। इसका आंसर क्या होगा? 34 में 4। 36, जयनारायण व्यास के द्वारा जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? जयनारायण व्यास, ठीक है, जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। तो आपको ये पूछा कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये आपको आंसर क्या बन गया? 1934। कहाँ हुई? जोधपुर में। किसके द्वारा? जयनारायण व्यास के द्वारा। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 37, 24 अप्रैल 1938 को किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? 24 अप्रैल 1938 को किसकी अध्यक्षता में? तो यहाँ पे क्या आता है आपका आंसर? 37 में बलवंत सिंह मेहता। 37 में क्या हुआ? बलवंत सिंह मेहता। ये ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 में। किसकी अध्यक्षता में? बलवंत सिंह मेहता। ये 37 का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपका 38, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? तो मानसूनी वन उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं, उनको मानसूनी वन कहा जाता है। 39, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार किन जिलों में है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का विस्तार किन जिलों में है? तो यहाँ उपयुक्त सभी, यानी कि राजसमंद में भी है, पाली में भी है, उदयपुर में भी है। इन तीनों में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का एक्सटेंशन है यहाँ पे, ये थोड़ा ध्यान रखना, उनका विस्तार है। तो आंसर क्या बन गया आपका? उपयुक्त सभी। 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे CS वेंकटाचारी का संबंध किस राज्य से है? CS वेंकटाचारी, देखो जो CS वेंकटाचारी हैं वो किस राज्य से हैं? कर्नाटक से। ये आप थोड़ा सा इसके बारे में देखना। यहाँ पे आपका आंसर तो सीधा सीधा क्या बन गया? कर्नाटक बन गया। अब ये मुख्यमंत्री रहे राजस्थान की, क्यों रहे? CS वेंकटाचारी थे ना, इन्होंने क्या किया था, जो आपका जोधपुर के शासक थे ना उमेद सिंह, और यहाँ पे जयपुर के शासक मान सिंह, इनके ये प्रशासनिक अधिकारी थे। कौन? CS वेंकटाचारी। इसी वजह से ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे यहाँ पे, और इनका संबंध किससे है? कर्नाटक से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में
संविधान सभा के सदस्य कौन थे? देखो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर राज्य की बात कर रहा है, बीकानेर राज्य की प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य, तो यहाँ पे क्या आ गया? सरदार के.एम. पन्नीकर, ये बीकानेर से थे। सर टी, ये क्या थे? उदयपुर से थे। सी.एस. जोधपुर से थे, वेंकटाचारी। ठीक है, वेट्टी कृष्णमाचारी, ये आपके जयपुर रियासत थे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या आ गया? बीकानेर रियासत। ये क्या आ गया आपका? सर टी किससे हो गए? उदयपुर से। सी.एस. वेंकटाचारी किससे हो गए? जोधपुर से। और वेट्टी कृष्णमाचारी किससे हो गए? जयपुर रियासत थे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। 42, उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदयपुर में वनवासी छात्रावास, वनवासी छात्रावास की स्थापना कब हुई? देखो 1943 में, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में वनवासी जो छात्रावास है, और ये जो है ना, यहाँ पे किसके द्वारा की गई? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई। देखो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लो, किसके द्वारा की गई? बलवंत सिंह मेहता। और ये बलवंत सिंह मेहता कौन थे? देखो पहले भी आया है, ये मूल संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। मूल संविधान की जो प्रति है उस पर सिग्नेचर करने वाले। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या बन गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीजें। उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना 1943, एक चीज। दूसरी चीज, मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले ये भी थे। और वैसे स्थापना किनके द्वारा? इनके द्वारा की गई। 43, बीकानेर से संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थानी सदस्य कौन थे? बीकानेर से। ठीक है, तो बीकानेर से तो कौन थे? जसवंत सिंह थे। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया? 1। 44, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेट्टी कृष्णमाचारी जयपुर से, देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, वेट्टी कृष्णाचारी ये क्या थे? जयपुर से थे के। यहाँ पे आपका दूसरा देखो, सी.एस. वेंकटाचारी जोधपुर से, टी. विजया राघवाचारी भरतपुर, सरदार के.एम. पन्नीकर बीकानेर, जो हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया ना, तो यहाँ पे टी. विजय राघवाचारी ये नहीं थे। ठीक है ना, टी. विजय राघवाचारी उदयपुर से थे। भरतपुर की बजाय क्या आ जाएगा? उदयपुर से। बाकी ये मैंने आपको वैसे बताया भी है, ये जयपुर से, ये जोधपुर से, ये बीकानेर से। ठीक है, तो ये किससे थे? उदयपुर से थे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 45, मुकुट बिहारी लाल भार्गव के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव, तो देखो इनका जन्म राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ। बिल्कुल सही है, ये उदयपुर की रियासत में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह है और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए, ये भी बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने संविधान सभा में इन्होंने अजमेर और मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था। 2 बार लोकसभा सदस्य रहे, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, 2 नहीं 3 बार रहे थे ये। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये 3 बार लोकसभा सदस्य भी रहे। कौन? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अच्छे हैं ना क्वेश्चन, बहुत जानदार हैं और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। लोकप्रिय गीत पंचड़ा, ये पूछा हुआ है वैसे, किसके द्वारा लिखा गया है? लोकप्रिय गीत पंचड़ा किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे आपका माणिक्यलाल वर्मा पंचड़ा नामक, ठीक है, ये उसमें आप पढ़ोगे, ये पूछा हुआ भी है वैसे। ठीक है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। माणिक्यलाल वर्मा ने पंचड़ा नामक लोकप्रिय जो गीत है ना वो लिखा था। 47, सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 47 क्वेश्चन 1941 में। ठीक है, ये भी क्या आ गया आपका? माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने क्या किया था? 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है डियर, नेक्स्ट आता है 48, रामचंद्र उपाध्याय ने संविधान सभा में राजस्थान की किस रियासत का प्रतिनिधित्व किया था? रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत का। ठीक है, अलवर रियासत का इन्होंने क्या किया था? लीडिंग किया था, प्रतिनिधित्व किया था, रिप्रेजेंटेटिव रहे थे। हीरालाल शास्त्री के संबंध में कौन सा विकल्प? ये हीरालाल शास्त्री भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इनका जन्म जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ, बिल्कुल सही है, जोबनेर कस्बे में हुआ था। टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली जो है ना वो इन्हीं के उस पे है। ठीक है, इन्होंने ही स्टेब्लिश किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, ये भी राइट है।
उपयुक्त सभी, इसका मतलब इसके सारे के सारे ही सही हैं। तो आपको ये जो हीरालाल शास्त्री इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जानकारी है वो रखना है। 50 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? 21 अगस्त 1937 तो पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, बरेली जेल में कठोर यातनाओं के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? बरेली जेल में उनको जब यातनाएं दी गई थी तो प्रताप सिंह बारहट, किसके द्वारा? प्रताप सिंह बारहट जो क्रांतिकारी थे उनकी मृत्यु हो गई थी बरेली जेल में। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संप सभा की स्थापना किसके द्वारा? गोविंद गुरु। ठीक है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। नेक्स्ट आता है आपका, सन 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मारवाड़ लोक परिषद, रणछोड़ दास गट्टानी। अच्छा क्वेश्चन है। 54 चुनाव में सेवा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे मास्टर कालीचरण सराफ, किसके द्वारा? कालीचरण सराफ के द्वारा चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है, ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो देखो इसमें आपका आता है बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, आपने किसान आंदोलन अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें ट्रेंच कमीशन जो है ना उसकी डिस्कशन होता है, वहाँ पे ट्रेंच आयोग बैठाया गया था। ठीक है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो ये जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा 71 किसानों पर गोलियां चलाने कौन सा घटनास्थल पर ही शहीद हो गए थे? कौन हो गए थे? तो यहाँ पे आपका आता है नानक भील। कौन हो गए थे? नानक भील। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किन महिलाओं ने भाग लिया था? बिजोलिया किसान आंदोलन में किन महिलाओं ने भाग लिया था? अंजना देवी चौधरी बिल्कुल सही है, रमा देवी बिल्कुल सही है, नारायणी देवी बिल्कुल सही है। इसका मतलब सभी ने और बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा यहाँ पे इनकी जो रचना है वो की गई थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक, सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, सवाई जयसिंह के द्वारा ज्योतिष अध्ययन के लिए कितने वेधशाला में कितनी वेधशालाएं बनाएगी? ठीक है, कितनी बनाएगी आपको पता है? 5 वेधशालाएं बनाई गई थी सवाई जयसिंह। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन। समझ आए ना? ये सवाई जयसिंह ज्योतिष अध्ययन ये एक सबसे बड़ी कला थी, इसके बारे में ये काफ़ी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहा था। तो ये ध्यान रखोगे, 5 वेधशालाएं बनी थी। कौन कौन सी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये है 5। और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 7th क्लास की बुक से हैं हमारा राजस्थान से। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।